वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वंडर वुमन मूवी को, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। और साथ ही ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की चौथी मूवी है। और इसी के साथ मैंने इसकी फर्स्ट मूवी मैन ऑफ स्टील, सेकंड मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस और थर्ड मूवी सुसाइड स्क्वाड को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन सभी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है पेरिस से, जहां हम मूवी की लीड कैरेक्टर डायना प्रिंस को देखते हैं, जो कि पेरिस में एक बिल्डिंग के अंदर आती है। और तभी कुछ लोग उसके पास आकर उसे एक सूटकेस देकर जाते हैं। और ये सूटकेस भेजा होता है ब्रूस वेन यानी कि हमारी बैटमैन ने। डायना जैसे ही उस सूटकेस को खोलती है तो उसे उसमें काफी पुरानी फोटो मिलती है, जिसे देखकर डायना अपने पास्ट को याद करने लगती है। और तभी हम डायना की पास्ट लाइफ को देखते हैं कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंची। और तभी हम देखते हैं कि डायना उस टाइम एक छोटी बच्ची होती है और वो सिमिथेरियन नाम की एक आइलैंड पर रहती थी, जो कि एक हिडन आइलैंड होता है। और इस आइलैंड की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ सिर्फ फीमेल रहा करती थी, यहाँ पर कोई भी मेल नहीं था। और इस आइलैंड पर जितनी भी फीमेल थी वो बहुत ही अच्छी वॉरियर्स थी, जिन्हें घुड़सवारी और तीरंदाजी की काफी अच्छी नॉलेज थी। और इसी के साथ वो अपने आप को और भी बेहतर बनाने के लिए हमेशा लड़ने की प्रैक्टिस किया करती थी। वही डायना, जो कि अभी छोटी होती है, वो भी उन सभी को देखकर लड़ने की प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन तभी डायना की माँ हिप्पोलिटा, जो कि उस आइलैंड की महारानी होती है, वो वहां आकर डायना से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है और ना ही लड़ने की प्रैक्टिस करनी है। जिस पर डायना अपनी माँ से कहती है कि आखिर मैं यहाँ आकर युद्ध कला क्यों नहीं सीख सकती, मुझे भी इन सभी की तरह एक योद्धा बनना है। और तभी वहाँ पर हिप्पोलिटा की बहन, जो कि वहाँ की सेनापति होती है, जिसका नाम एंटोपी होता है, वो हिप्पोलिटा से कहती है कि आखिर तुम डायना को युद्ध कला से दूर क्यों रखना चाहती हो, और एक ना एक दिन तो उसे इस सब की जरूरत पड़ेगी ही। और अगर वो अभी से प्रैक्टिस करेगी तभी वो आगे जाकर एक अच्छी योद्धा बन पाएगी। जिस पर हिप्पोलिटा एंटोपी से कहती है कि डायना इस पूरे आइलैंड की सबसे छोटी बच्ची है और मैं नहीं चाहती कि डायना अपना बचपन भूलकर युद्ध कलाओं को सीखने में लग जाए। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि डायना अपनी माँ से कहती है कि क्या आप मुझे एक योद्धा बनते नहीं देखना चाहती। जिस पर हिप्पोलिटा कहती है कि लड़ने से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। और तभी वो डायना को एक कहानी सुनाने लगती है, जिस पर डायना कहती है कि ये कहानी किसकी है। तो हिप्पोलिटा उससे कहती है कि ये कहानी मेरे और मेरे अपने लोगों की है, हमारे वजूद की है। और तभी वो डायना को बताती है कि समय की शुरुआत में देवता इस धरती पर शासन करते थे और ज्यूस, जो कि उनके राजा थे, उन्होंने इंसानों को बनाया जो कि उन्हीं की तरह सच्चे और साफ दिल के थे। ज्यूस उन सभी इंसानों से काफी ज्यादा प्यार करते थे और साथ ही उस समय सभी देवता और इंसान आपस में साथ मिलकर रहते थे। लेकिन ज्यूस का बेटा, जिसका नाम एरिस होता है, उसे ये सब देखकर इंसानों से नफरत होने लगती है। और तभी एरिस डिसाइड करता है कि वो इंसानों को ऐसा बना देगा कि वो आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मारने लगेंगे, जिसके लिए एरिस सभी इंसानों के मन में डर, लालच और गुस्से को भर देता है। और कुछ टाइम के बाद एक समय ऐसा आता है जब सभी इंसानों को एक दूसरे से नफरत होने लगती है, जिसके बाद हर जगह जंग होने लगती है, जिसमें अब सभी इंसानों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। वहीं ज्यूस को जब ये सब पता चलता है तो उन्होंने हम एमेजोनियो को बनाया इस सब को रोकने के लिए, जिसमें हम सभी ने इंसानों के मन में फिर से प्यार को भरना शुरू कर दिया था, जिससे सभी इंसान फिर से शांत होने लगे। ज्यूस के दिए इस काम में हम सभी काफी हद तक कामयाब हो चुके थे। लेकिन जैसे ही एरिस को हमारे बारे में पता चला तो उसने हम सभी के ऊपर हमला कर दिया। एरिस, जो कि मौत का देवता था, उसके सामने हम सभी की शक्तियां कम पड़ने लगी। हम सभी के बीच उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो एरिस का सामना कर पाता, इसलिए हम सभी मदद मांगने के लिए ज्यूस के पास गए। जिसके बाद ज्यूस सभी देवताओं के साथ एरिस से लड़ने के लिए आए। लेकिन एरिस इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने एक एक करके सभी देवताओं को मार दिया। ये देखकर ज्यूस को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ एरिस पर हमला किया। ज्यूस की पावर को देखकर एरिस समझ गया था कि वो उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो उस जंग को छोड़कर वहां से भाग जाता है। वही ज्यूस, जो कि जानते थे कि एरिस इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा
और अगर वो फिर से लौटा तो वो इस पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा। इसलिए इस सब को रोकने के लिए ज्यूस ने एक तलवार बनाई जो कि किसी भी देवता को मार सकती थी। वहीं जाते जाते ज्यूस ने अपनी अंतिम सांस से इस आइलैंड को बनाया ताकि एरिस हमें कभी ना ढूंढ पाए। इसलिए हम आज तक इस आइलैंड पर सुरक्षित हैं, क्योंकि ये आइलैंड एक हिडन आइलैंड है और इस आइलैंड को इंसानी नजरों से नहीं देखा जा सकता। और तभी डायना अपनी माँ से कहती है कि ज्यूस ने मौत के देवता को मारने के लिए जो तलवार बनाई थी, क्या मैं उसे देख सकती हूँ। और तभी हिप्पोलिटा डायना को वो तलवार दिखाने के लिए लेकर जाती है और डायना से कहती है कि देवताओं ने हमें इस तलवार के साथ और भी काफी सारी चीजें दी हैं जिन्हें तुम सही समय आने पर देख सकती हो। वहीं वो तलवार डायना को काफी ज्यादा पसंद आती है और तभी वो हिप्पोलिटा से कहती है कि इस तलवार को कौन चलाएगा, जिस पर हिप्पोलिटा उसे बताती है कि इस तलवार को एक सच्चा योद्धा ही चला सकता है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली हो और दूसरों की रक्षा करना जानता हो। लेकिन ये तलवार तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम एक योद्धा बनो। लेकिन डायना ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो एंटोपी जो कि वहाँ की सेना की सेनापति होती है, वो उनसे अपनी माँ को बिना बताए लड़ने की ट्रेनिंग लेने लगती है। और इसी तरह काफी समय बीत जाता है जिसमें हम देखते हैं कि डायना अब बड़ी होने लगती है और इसी के साथ वो अभी भी एंटोपी से लड़ने की ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन एक दिन डायना की माँ को उसकी ट्रेनिंग के बारे में पता चल जाता है। ये देखकर उन्हें काफी गुस्सा आता है और तभी वो एंटोपी से कहती है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने उसे लड़ने की ट्रेनिंग क्यों दी। जिस पर एंटोपी हिप्पोलिटा से कहती है कि डायना को एक न एक दिन इस सब की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि एरिस एक न एक दिन जरूर लौट कर आएगा और अगर हमने डायना को एक योद्धा नहीं बनाया तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगी। और इन सभी बातों को समझकर अब हिप्पोलिटा एंटोपी से कहती है कि अब से तुम डायना को एक मुश्किल ट्रेनिंग दोगी और वो ट्रेनिंग इतनी ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए कि डायना उस ट्रेनिंग की मदद से आने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सके। और तभी एक मोमेंट ऐसा आता है जब डायना बड़ी हो जाती है और साथ ही एंटोपी की दी ट्रेनिंग से डायना अब एक योद्धा बन चुकी थी जो अब किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी। लेकिन इसी के साथ डायना में कुछ ऐसी शक्तियां थी जिनके बारे में उसे अभी तक पता नहीं था और ना ही कभी उसे इन शक्तियों के बारे में बताया गया। जिसके बाद डायना एक दिन समुद्र के किनारे खड़ी होकर अपनी शक्तियों के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी वो एक हेलीकॉप्टर को देखती है जो पानी में क्रैश होकर गिर जाता है। और इसी के साथ उसमें मौजूद पायलट जो कि एक इंसान होता है, वो उसी हेलीकॉप्टर के साथ पानी में डूबने लगता है। लेकिन तभी डायना पानी के अंदर जाती है उस पायलट की जान बचाने के लिए और तभी वो उस पायलट को पानी से बाहर ले आती है। वहीं डायना उस पायलट को देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि उसने पहली बार किसी पुरुष को देखा था। वहीं इस पायलट का नाम स्टीव ट्रेवर होता है। और तभी हम समुद्र में कुछ छोटी छोटी बोट्स और जहाज को देखते हैं। दरअसल ये सभी जर्मन सेना के सैनिक होते हैं जो कि स्टीव का पीछा कर रहे थे, लेकिन कोहरे की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी एक सैनिक को स्टीव के जहाज का एक टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है और वो जैसे ही उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो अपने सामने उस हिडन आइलैंड को देखता है जो कि आज तक सभी की नजरों से बचा हुआ था। और तभी उस सैनिक को स्टीव भी दिखाई दे जाता है, जिसके बाद वो अपने सभी साथियों के साथ स्टीव के पास आने लगता है। और तभी स्टीव डायना को बताता है कि ये सभी बुरे लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पूरी जर्मन सेना स्टीव को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उसी मोमेंट पर सिमिथेरिया की सारी फीमेल्स वॉरियर भी अब वहां पहुंच जाती हैं, जो सभी बचपन से अभी तक लड़ने की ट्रेनिंग ले रही थी। और तभी हम देखते हैं उन सभी के बीच एक तगड़ी फाइट को, जिसमें वो सभी फीमेल वॉरियर उन जर्मन सैनिकों का अपने तीर भाले और तलवारों से सामना करती है और उन सभी को एक एक करके मारने लगती है। और तभी एंटोपी देखती है कि एक सैनिक डायना पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी वो बीच में आ जाती है और वो गोली उन्हें लग जाती है, जिसकी वजह से एंटोपी की वही मौत हो जाती है। ये देखकर हिप्पोलिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो स्टीव को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी डायना बीच में आकर हिप्पोलिटा से कहती है कि ये उनके जैसा नहीं है, इसने उन्हें मारने में हमारी मदद की है। जिस पर हिप्पोलिटा डायना से कहती है कि ये सभी इंसान एक ही जैसे होते हैं और आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सभी इन्हीं की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो सभी स्टीव को बंदी बनाकर अपने महल में ले आते हैं, जहाँ पर वो स्टीव से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। जिस पर स्टीव उन सभी को बताता है कि मेरा नाम स्टीव है और मैं ब्रिटिश विभाग में एक जासूस हूँ।
और एक दिन हम लोगों को जर्मन सेना के एक प्लान के बारे में पता चला कि वो लोग जंग को जीतने के लिए कुछ बहुत ही खतरनाक चीज को बनाने वाले हैं, जिसका पता लगाने के लिए मैं उनकी सेना में शामिल हो गया। और जब मैं उनके बेस पर पहुंचा तो वहां जाकर मुझे पता चला कि जर्मन्स एक बहुत ही जहरीली गैस को बना रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। वहीं इस गैस को बनाने वाली डॉक्टर इजाबेल मारू है, जो कि वहां की जनरल लूडेनड्रॉप के कहने पर वो गैस को बना रही थी। और तभी मेरी नज़र इजाबेल की डायरी पर पड़ी, जिसमें उसने इस सब के बारे में लिख रहा था। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं उस डायरी को लेकर अपने कमांडर के पास जाऊंगा और उन्हें जनरल लूडेनड्रॉप के प्लान के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंच पाता, उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मेरा प्लान क्रैश होकर यहाँ गिर गया। लेकिन अब मुझे किसी भी हाल में अपने कमांडर के पास पहुंचकर उन्हें इस सब के बारे में बताना ही होगा, क्योंकि अगर उन्होंने वो गैस बना ली तो उससे लाखों लोगों की जान चली जाएगी। वहीं स्टीव की ये सारी बातें सुनकर डायना को लगता है कि एरिस फिर से वापस आ चुका है और वही इंसानों से ये सब करवा रहा है, क्योंकि एरिस हमेशा से ही इंसानों से नफरत करता था। और तभी डायना अपनी माँ से कहती है कि हमें एरिस को रोकना ही होगा, जिस पर हिप्पोलिटा डायना से कहती है कि इंसान अब बदल चुके हैं और उनके लिए मैं अपने लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकती। लेकिन तभी डायना कहती है कि ये सब इंसान नहीं एरिस कर रहा है, और जिउस ने हमें इसीलिए तो बनाया था ताकि हम इंसानों को फिर से सही रास्ते पर ला सके। लेकिन हिप्पोलिटा वहां पर डायना की किसी भी बात को मानने से इनकार कर देती है। लेकिन तभी डायना ये डिसाइड करती है कि वो स्टीव के साथ जाएगी और एरिस का मुकाबला कर उसे खत्म कर देगी। और तभी रात होने पर हम देखते हैं कि डायना ने अपनी योद्धा वाली पोशाक पहन ली थी, जिसके बाद वो उस तलवार के पास पहुंचती है जो कि जिउस ने उन्हें दी थी। और इसी के साथ वो उस चमकीली रस्सी को भी अपने साथ ले लेती है, जिसके बाद वो स्टीव के साथ वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी रानी हिप्पोलिटा वहां पहुंच जाती है और तभी डायना अपनी माँ से कहती है कि मैं एरिस के हाथों इतने मासूम लोगों को नहीं मरने दूंगी। जिस पर हिप्पोलिटा डायना से कहती है कि अगर तुम एक बार इस द्वीप से बाहर निकल गई तो शायद तुम फिर यहाँ कभी ना लौट पाओगी। तो डायना कहती है कि अगर मैं यहाँ रुकी तो शायद अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊं, इसलिए मुझे वहां जाकर एरिस को रोकना ही होगा। लेकिन तभी हिप्पोलिटा वहां पर कहती है कि इंसान अब पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए उन पर कभी भरोसा मत करना। और तभी स्टीव और डायना एक छोटी सी नाव लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों अब लंदन पहुंच चुके थे और अब स्टीव उस डायरी को लेकर सीधा अपने कमांडर के पास पहुंचता है और उन सभी को बताता है कि जर्मन कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाले हैं, जिसकी पूरी जानकारी इस डायरी के अंदर है। वही वो अधिकारी जब उस डायरी को खोलते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें लिखी थी, लेकिन वो सभी दो अलग अलग भाषाओं की थी जो कि काफी पुरानी थी, इसलिए उनमें से कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस डायरी में क्या लिखा है। लेकिन तभी डायना उस डायरी को देखती है और उन सभी को बताती है कि इसमें दो अलग अलग भाषाएं लिखी है, ऑटोमस और सुमेरियन। अब क्योंकि डायना को काफी सारी भाषाओं का ज्ञान था और वो किसी भी भाषा को आसानी से समझ सकती थी, इसलिए वो उन सभी को उस डायरी में लिखी सारी बातें बताने लगती है कि जर्मन्स एक जहरीली गैस को बना रहे हैं, जिसे वो जंग के दौरान बॉर्डर पर छोड़ेंगे, जिससे वहां मौजूद लाखों सैनिक मारे जाएंगे। और तभी स्टीव उन सभी से कहता है कि मैंने उस गैस को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है, इसलिए मुझे पता है कि वो कितनी खतरनाक है और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो उनसे कहता है कि वो वहां जाएगा और जिस जगह वो इस गैस को बना रहे हैं वो उस जगह को बम से उड़ा देगा। लेकिन उसके सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और स्टीव से कहते हैं कि हमने जर्मन ऑफिसर से शांति समझौते के लिए बात की है और अगर ऐसे में तुमने वहां जाकर उन पर हमला किया तो ये जंग कभी शांत नहीं होगी। लेकिन ये बात डायना को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि एरिस अपनी पूरी तैयारी में है और अगर उसे जल्दी ही नहीं रोका गया तो वो न जाने कितने इंसानों की जान लेगा। इसलिए वो स्टीव से कहती है कि हमें अभी वहां जाकर एरिस को रोकना होगा, जिस पर स्टीव कहता है कि हम वहां जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। और तभी स्टीव डायना को अपने दोस्तों के पास लेकर आता है जो उनका इस मिशन में साथ देने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर इजाबेल को देखते हैं जो अपनी लैब में अभी भी उसी गैस को बनाने पर काम कर रही थी। और तभी उसके पास लूडेनड्रॉफ आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी कितना टाइम और लगेगा, जिस पर इजाबेल लूडेनड्रॉफ को बताती है कि उसने एक और नई गैस बनाई है जो किसी भी इंसान की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। जनरल जैसे ही उस गैस को सूंघता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है,
जिससे वो अब एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। जिसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो डयाना और अपने दोस्तों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां वो जंग चल रही थी। और तभी एक लेडी डयाना का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि जर्मन सैनिकों ने कुछ गांव वालों को बंदी बना रखा है। और तभी डयाना स्टीव से कहती है कि हमें उन गांव वालों को छुड़ाना होगा, वरना वो लोग उन गांव वालों को मार देंगे। जिस पर स्टीव कहता है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते, हमें अभी और आगे जाना है। लेकिन डयाना उन गांव वालों की मदद करना चाहती थी। और तभी हम देखते हैं कि डयाना अब अपनी वॉरियर वाली पोशाक को पहन लेती है और उन सभी जर्मन सैनिकों से लड़ने के लिए जाने लगती है। वहीं सभी जर्मन सैनिक डयाना के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन तभी डयाना उनकी सभी गोलियों को अपने आर्मर से रोक लेती है। जिसके बाद डयाना उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगती है और उनके सभी हमलों को अपनी ढाल की मदद से रोक लेती है। वहीं स्टीव जब ये देखता है तो वो भी डयाना की मदद के लिए वहां आ जाता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर जर्मन सैनिकों को मारने लगते हैं। और अब वो उस गांव में पहुंच चुके थे जहां जर्मन सैनिकों ने उन गांव वालों को बंदी बना रखा था। वहां पहुंचने के बाद डयाना उन सभी जर्मन सैनिकों को एक एक करके मारने लगती है। वहीं वो जर्मन सैनिक भी डयाना के ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन डयाना उन सभी के हमले से बचती हुई वहां मौजूद सभी जर्मन सैनिकों को मार देती है। जिससे सभी गांव वाले अब काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब वो आजाद हो चुके थे। जिसके लिए वो डयाना और बाकी सभी को थैंक यू बोलते हैं। और तभी एक आदमी उन सभी की एक फोटो खींचता है और ये वही फोटो है जो कि प्रेजेंट टाइम में ब्रूस वेन ने डयाना को भेजी थी। जिसे देखकर डयाना अपनी पास्ट स्टोरी को याद कर रही थी। और तभी स्टीव को उसकी असिस्टेंट बताती है कि कल जर्मन हाई कमांड में लुडेनड्रॉफ एक पार्टी देने वाला है जिसमें वहां के काफी बड़े बड़े ऑफिसर शामिल होने वाले हैं। और तभी स्टीव डयाना से कहता है कि हम कल उस पार्टी में जाकर ये पता लगाएंगे कि आखिर वो लोग उस जहरीली गैस को कहां बना रहे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि स्टीव और डयाना अब उस पार्टी में पहुंच चुके थे। और डयाना जो कि लुडेनड्रॉफ को एरिस समझ रही थी, वो उसे जैसे ही उस पार्टी में देखती है तो वो उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालने लगती है। लेकिन स्टीव वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और उससे कहता है कि हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं। और तभी वो डयाना को उस पार्टी से बाहर ले आता है। और तभी हम देखते हैं कि जर्मन सेना ने एक गांव में वो जहरीली गैस छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उस गांव में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। ये देखकर डयाना को काफी गुस्सा आता है और साथ ही वो इस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। वहीं स्टीव डयाना को समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। जिस पर डयाना स्टीव से कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मैं लुडेनड्रॉफ को मार देती, जिससे इन सब लोगों की जान बच जाती। और अब मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ जर्मन ही नहीं बल्कि तुम सब भी एरिस के वश में हो। जिसके बाद डयाना लुडेनड्रॉफ को मारने के लिए वहां से निकल जाती है और सीधा उनके बेस पर पहुंच जाती है। जिसके बाद डयाना वहां मौजूद सभी जर्मन सैनिकों को मारने लगती है और अब वो उस कैबिन में पहुंच जाती है जहां पर लुडेनड्रॉफ होता है। और तभी डयाना लुडेनड्रॉफ को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं खतरे को देख लुडेनड्रॉफ उस कैप्सूल को तोड़ देता है जो उसे डॉक्टर इजाबेल ने दिया था। और जैसे ही वो उस गैस को सूंघता है तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा पावर आ जाती है। और तभी हम डयाना और लुडेनड्रॉफ के बीच एक तगड़ी फाइट को देखते हैं जिसमें डयाना लुडेनड्रॉफ को काफी बुरी तरह से मारती है और लुडेनड्रॉफ से कहती है कि आज मैं तुम्हें मारकर इस संसार से बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। और तभी वो अपनी तलवार से लुडेनड्रॉफ को मार देती है। लुडेनड्रॉफ को मारने के बाद डयाना को लगता है कि ज्यूस ने जिस काम के लिए उन्हें बनाया था आज वो काम पूरा हुआ, जिससे उसे काफी खुशी होती है कि आज बुराई के देवता का अंत हो गया है और अब इस दुनिया में कोई भी जंग नहीं होगी। लेकिन तभी डयाना के पास स्टीव आता है और उसे बताता है कि ये जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है और वहां मौजूद उस प्लेन में काफी सारे जहरीली गैस के गोले हैं और अगर हमने उस प्लेन को अभी नहीं रोका तो वो लोग उन जहरीली गैस को गोलों को सभी जगह गिरा देंगे, जिससे लाखों लोगों की जान जाएगी। जिस पर डयाना स्टीव से कहती है कि मैंने लुडेनड्रॉफ यानी कि एरिस को मार दिया है, जिससे ये जंग अब रुक जानी चाहिए। तो स्टीव डयाना से कहता है कि इसके पीछे एरिस नहीं बल्कि इंसान खुद है और इसलिए मुझे उन्हें रोकने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन डयाना उस समय कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और तभी स्टीव अपने दोस्तों के साथ उस प्लेन को रोकने के लिए वहां से निकल जाता है। और तभी डयाना को एहसास होता है कि वहाँ कोई और भी है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है सर पैट्रिक को, जिन्होंने उन सभी के यहाँ तक पहुँचने में मदद की थी। लेकिन डयाना ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। और तभी सर पैट्रिक डयाना से कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने सही कहा था कि ये इंसान हमारी मदद के लायक नहीं है। ये सुनकर डयाना एकदम शॉक हो जाती है और अब वो समझ जाती है कि सर पैट्रिक ही एरिस है।
और तभी डायना अपनी तलवार लेकर एरिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही वो उस तलवार से एरिस पर हमला करती है कि तभी एरिस अपना हाथ आगे करता है और जैसे ही वो तलवार उसके हाथ पर लगती है तो वो एकदम से टूटकर गायब हो जाती है। ये देखकर डायना एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि वो तलवार तो ज्यूस ने बनाई थी जो किसी भी देवता को मार सकती थी। लेकिन तभी एरिस डायना से कहता है कि ज्यूस ने मुझे मारने के लिए जो हथियार बनाया था वो ये तलवार नहीं बल्कि तुम हो। तुम ही वो देव हत्यारा हो जो किसी भी देवता को खत्म कर सकती है। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हें उसी टाइम मारना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हें भी देखना चाहिए कि ये इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तभी एरिस डायना को एक विजन दिखाता है और उससे कहता है कि कुछ टाइम के बाद ये इंसान अपने लालच के चलते इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, जिसके बाद हम अपनी शक्तियों से इन सभी इंसानों को इस पृथ्वी से मिटा देंगे और ये पृथ्वी फिर से वैसी हो जाएगी जैसा कि इंसानों के आने से पहले थी। लेकिन तभी डायना एरिस के विजन से बाहर आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे शानदार फाइट, जिसमें वो दोनों अपनी अपनी शक्तियों के साथ एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन एरिस कहीं न कहीं डायना पर भारी पड़ रहा था और तभी वो अपनी शक्तियों से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे डायना काफी दूर जाकर गिरती है। डायना को गिरता देख स्टीव उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो लोग इस प्लेन में मौजूद जहरीली गैस को लंदन शहर पर गिराने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो वहां लाखों लोगों की जान जाएगी, इसलिए मैं उस प्लेन को रोकने के लिए जा रहा हूँ और शायद इस काम में मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन मुझे यह काम करना ही होगा। जिसके बाद स्टीव उस प्लेन की तरफ जाने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो उस प्लेन के अंदर जाता है कि तभी वो उसके पायलट को बेहोश करके उस प्लेन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वहीं हम डायना को देखते हैं जो अब फिर से एरिस से फाइट करने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि एरिस भी अब अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और तभी वो अपनी शक्तियों से डायना को हराने लगता है। और तभी डायना आसमान की तरफ देखती है जहां उसे वो प्लेन दिखाई देता है जिसे स्टीव लेकर जा रहा था और तभी हम देखते हैं कि स्टीव उस प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस प्लेन में मौजूद जहरीली गैस हवा में उड़कर नष्ट हो जाती है। लेकिन इसी के साथ इस ब्लास्ट में स्टीव की जान चली जाती है। डायना को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगती है और सीधा एरिस के पास आती है उससे फाइट करने के लिए। लेकिन तभी उनके सामने डॉक्टर इजाबेल मारो आ जाती है जो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। और तभी एरिस डायना से कहता है कि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज इस दुनिया का ये हाल हुआ है और इन्हीं की वजह से आज स्टीव ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। ये सुनकर डायना को और भी गुस्सा आने लगता है और तभी वो एक बड़े से टैंक को उठा लेती है डॉक्टर इजाबेल को मारने के लिए। लेकिन तभी उसे स्टीव का विजन आता है जिसमें स्टीव डायना से कहता है कि सभी लोग बुरे नहीं होते और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सभी लोगों को एक न एक दिन सच्चाई के रास्ते पर जरूर लेकर आओगी। और तभी डायना एरिस से कहती है कि तुम इंसानों के बारे में गलत हो और तभी वो फिर से एरिस से फाइट करने लगती है और इस बार डायना की पावर और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं एरिस भी अपने पूरी पावर से डायना के ऊपर हमला करता है, लेकिन डायना उसके हर हमले से आसानी से बच जाती है। जिसके बाद एरिस डायना के ऊपर बिजली से हमला करता है, लेकिन डायना उस बिजली को भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है और तभी वो अपनी पूरी पावर का यूज करके उस बिजली को एरिस की तरफ छोड़ती है, जिससे एरिस की वही मौत हो जाती है और उनके बीच चल रही ये जंग यही खत्म हो जाती है। वहीं स्टीव के फ्रेंड्स भी बम लगाकर उस पूरी जगह को उड़ा देते हैं जहां वो गैस बनाई जा रही थी और इसी के साथ अब वहां का पूरा माहौल शांत हो जाता है और जो जंग सालों से जर्मन और ब्रिटिश के बीच चल रही थी वो भी अब शांत हो चुकी थी। जिसके बाद सभी सैनिक अपने अपने घर लौट आते हैं और जंग के खत्म होने से सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जब डायना अपनी उस फोटो को देखकर अपने पास्ट को याद कर रही थी और तभी डायना ब्रूस वेन को एक मेल करती है और उसे थैंक यू बोलती है उसे उसकी इन यादों को याद दिलाने के लिए। जिसके बाद हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं
जिसमें हम वंडर वुमन यानी कि डायना प्रिंस को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से तैयार है इस दुनिया में मौजूद सभी बुराई को खत्म करने के लिए। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।